तो पहाड़ों की धरती गिरिडीह जिला के डुमरी अनुमंडल के अंतर्गत चैनपुर पंचायत के कसमापुरा गांव के इस खतियानी मैदान में लगे ना, कहा कि प्रशासन डिस्टर्ब कर रहा है, तो भाई खतियानी मैदान लगे एकर मतलब हमें यहाँ कुछ भी कह सकलिए तो और अधिकार रखो। यदि न खतियानी मैदान लगाए, अब मान के चल हमार घरे बिहार लगे, हमें यदि लड़का तिलक या लड़की तिलक करे लोग के ढका लगे, यदि वो 20 के जगह 20,000 तो कोई की करे वाला है। तो खतियानी मैदान कसमापुरा के खतियानी मैदान में जितना झान जुटल है, जे हमर से उम्र में बड़ो लगा सोभिन के एके संगे जोठा ये गोड़ लगे हो, आशीर्वाद देवा, अपन दुलार देवा, अपन प्यार देवा। और जे हमर से छोटे लगा हमनी भाषा चंगर गिला अखनी के आशीर्वाद दी है, बढ़िया से पढ़िया लिखिया आगू बढ़िया। क्योंकि अंत में समय नहीं मिले तो हमें पहली आयोजन समिति के धन्यवाद देवे, डुमरी इकाई ओकर सहयोग कर ले, हर पीरटा नवाडी बगोदर बिशुनगढ़ तोपचाची यानी 4-5 को प्रखंड के जेबी केसेस की इकाई मिलके आज के इस कार्यक्रम के जुटान कर ले। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद रहता है, धन्यवाद रहता है। मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, फेसबुक चलाए वाला, यूट्यूब चलाए वाला, इंस्टाग्राम चलाए वाला, चाहे जने माध्यम से प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हालांकि प्रशासन से नोक झोंक भले उठा को बीच में बात रख बने, लेकिन चूंकि अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयल है तो अपने को धन्यवाद चाहिए। कार्यपालिका यानी प्रशासन के जितने भी दल बल आए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। लाइव चलो, धन्यवाद माए मौसी काकी जेठी गिला के विशेष कहा कि आज इस आंदोलन के माध्यम से नारी संख्या के महिला शक्ति के भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी तोहने को बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारा मीडिया वाला सवाल हमरा पूछते हैं, और से पहले अपनी सवाल के उत्तर देते हुए अपन बात के बढ़ाए थोड़ा सा हम हिंदी में ही कह दे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये सवाल आएगा कि आज राजा साहब का सभा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में है और हम लोग भी आज सभा यहाँ किए हैं, तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो हमने याद कीजिए आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था, तब हमने कहा था कि राजा साहब सिमडेगा और गढ़वा में कहा करते हैं खतियानी जोहार यात्रा, जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन हमको बता देंगे कि आभार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नवाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्ग जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन वंदन करते हैं। और नवाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, चतरा रहे, गिरिडीह रहे, हजारीबाग रहे, जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वही कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है। बातें साझा लगे है ना, अभी रोध है। अब आओ ये मुद्दा में कि आज की बात लगे इतना लोग कि इतना बड़ा टांड नहीं लाभ दिया जगह नहीं है, इतना लोग कि आज इतने बड़ा टांड कहाँ लाभ दिया
गोड़ का रखे कर जगह न है, लोग गिला पहाड़ पे वैसी के है, तो आखिर कारण गिला। अच्छा माय मौसी गिला तोहनी घरे गिदर गिला पढ़ा तो ना, तोहनी घरे गिदर गिला पढ़े ले जातो। यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो, बहुत सारा नोनी गिला स्कूल ड्रेस में आयल यानी स्कूल से आयल, तो अखनी के तोहनी पढ़े ले गिला पाठा कि चंगर गिला पढ़ाई ले गिल भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलता है, एक खातिर भेजा। जैसन कि हमरा जानकारी है ई डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाला किधर हजारीबाग जाओ ना, चोरा बेच के पैसा दहा, साग सब्जी बेच के पैसा दहा, तो कभी गरु छगरी पठरू बेच के पैसा दहा, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिदवा के पैसा दहा कि बाबू तो पढ़ा जो तो घर के चिंता मत कर, हमनी घरे ही फटला लुगवा पिंधवाए लेकिन तोरा अफसर बनेबो तोरा मास्टर बनेबो, कहते न बोलही, कहते न बोलही गिदवाइन के हटे न बोलही कि बाबू कोई घरे चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें चाष भागे दे मेरे, लेकिन तोय घरे चिंता नहीं करी है, तोय मुंह कान जीहा चाट के वहाँ पढ़ाई करी है और घर जब भी आवे मास्टर बन के आई है, पुलिस बन के आई है, डॉक्टर बन के आई है, कहते न बोलही, कहते बोलही सही खातिर पढ़े ले भेजल है। अब राजा साहब बगल में आये जाके राजा साहब अभी भाषण दे तो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम साड़ी देंगे, लुगा देंगे, धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करी है कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लो, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो, जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिएगा, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। तोहनी कर भाषा में ना मोटा मोटी 10 कोरी, 1 कोरी 20 ना, हाँ तो 20 का है 200 और 28 यानी 21 कोरी, यानी 21 कोरी लोग मास्टर बन लो। मास्टर बुझा है ना, जकर तनख्वाह अभी आओ 70-80 हजार और 70-80 हजार तनख्वाह हो, 21 कोरी लोग तो खाली गिरिडीह जिला में मास्टर बन लो 228 को। अब मान के चल गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा है, 13 को प्रखंड है, गिरिडीह जिला में 13 को प्रखंड है, 13 को प्रखंड की यदि 228 से भाग दे, हमें घर से भाग दे के ना भाग दी तो ऊपर में 228 और नीचू 13, तो हमरा बुझा है 28 यानी 22, 13 एक 13 अगर बात तो 1 और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17, 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 यानी 7 को एक्स्ट्रा, ये हिसाब कर ले। राजा साहब नहीं लगे पढ़ लिख के यहाँ तक आए लिए, यानी 13 गुना 17 बराबर 221 इतने ना, मोटा मोटी 221 ओकरों से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लोग 17 को, एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लोग 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 को प्रखंड है, डुमरी, पीरटांड, बगोदर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बिरनी, कुल मिला के 13 को ब्लॉक हो, अगर ऊपर में 17 को मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि ये डुमरी लगे बगल में बगोदर, बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय रंगरेज 17 को मास्टर डुमरी में बन लो, यस या नो इतने में जवाब दे। 17 को मास्टर बन लो डुमरी में नहीं बन लो। पीरटांड के नरेश बाबू 17 को मास्टर पीरटांड में बन लो, हाँ या ना में खाली जवाब दे। और हिस्सा में 17 को मास्टर है लो, बन लो सरकारी मास्टर नहीं बन लो, बगोदर से आले आती मास्टर साहब तो हनी करो हिस्सा में 17 को मास्टर बन लो नहीं बन लो। चल जो राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे काहे भाषण करे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आएंगे। राजा साहब से पहला सवाल करल जाए कि काहे ले झूठे ओरी बोरी पैक रहा में, कुछ नहीं समझ में आओ तो चुपचाप रांची में रहो और हुए अपन 5 साल बिताओ ना, कौनी का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के आए लो और बड़का बड़का भाषण दे रहा है। 17 को हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के लो राजा साहब, मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी
नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल हो, 1 करोड़, 1 करोड़। मियाँ हमनी भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो, तो हिसाब होना चाहिए कि नहीं? हिसाब होना चाहिए ना। मैंने को हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा पूछे में खर्चा कर रहे। तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग लघु उद्योग में खर्चा कर दो तो न्याय कर लो, तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिले। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है तो आज हमने राज्य की दुर्गति नहीं मिली। और आज जैसा कि सुने में आए कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज स्पष्ट कह जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को लड़का के एफआईआर कर दली। यदि तोहनी की इतना ही पुलिसगिरी दिखाना हो तो जो गलत तरीके से है जीटी रोडवा में कोयला लेके पार में हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारसनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ यदि वास्तव में कोई सिंघम लागे तो। अच्छा अरे राजा साहब कि हमें अपना गलती बताया जाए दुनिया में तो फिर भी तारीफ कर तो उतना धोखा दे, कोई दोस्त शॉट लागे मार दे बैठा ले 8 का फिर भी ठीक है ये लोग तो धोखा दे। तो राजा साहब कितनी के बधाई देना चाहे कि थोड़ा हमको गलती बताए डाली हो कि कोई कहा थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर कितना बृहद आंदोलन की जरूरत है। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत है पर आए और आज चली तो MP MLA अगर नहीं चुना तो देखते कर लाख गिरिडीह के सांसद पारसनाथ कह दो विशेष समुदाय का है भेज दो मैंने गिरिडीह के राजा साहब का तभी छोड़ दी। अब तो सांसद साहब ये जो एक ही कर लो पारसनाथ के पहाड़ बेच दो बदले में रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते हैं। सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर लोगों यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है गिला ठीक है 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा एक्टिविटी है, सभी जाना है गिला में नामदार हो सबसे ज्यादा पैसा। आज की जो लड़ाई हो ये तो अस्तित्व की लड़ाई, और खेत खलिहान के बचाए की लड़ाई हो, तो आने वाला भविष्य रोजी रोजगार बचाए की लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाए की लड़ाई हो। क्योंकि हमने यहाँ अभी कुमरी में यहाँ विशेष अतिक्रमण जैसे इधर नवाडी प्रखंड मिल को चंद्रपुरा प्रखंड मिल को बागमारा प्रखंड मिल को मांडू प्रखंड मिल को वो प्रखंड है किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए किस प्रकार अन्यायपूर्वक हेलीकॉप्टर वाला पता चलता
देखे लाला दे कर पीछे वाला सा ठीक है, छोड़ना राजा साहब को छोड़ना। राजा साहब की विदाई कर दला, बाय बाय टाटा कर दला। राजा साहब के प्रयास करा कि आज यहाँ से हेलीकॉप्टरों में टाटा बाय बाय कर रहा, 24 से सिंहासनों से टाटा बाय बाय कर रहा। राजा साहब के कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ, सिंहासन में बैठे मत, क्या कि तो हुआ ओरी बोरी तुरा कुछ ना बुझा। अब सबसे विनती है थोड़ा सा बैठिएगा। राजा साहब काफी दूर चल गए, इतना दूर की हमने नजर में अपना है, तो राजा साहब काफी दूर चल गए। अब थोड़ा सा बारीकी से समझे तो कि आज इतना जनसंख्या, इतना बड़ा जनसैलाब, मात्र कुछ दिन के तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान, आखिर कारण की एक सबसे पहला कारण हो हमनी के दर्द, हमनी के पीड़ा। आज यदि हमनी अपन वोट के वैल्यू, नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने यहाँ कुछ नहीं बांट, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल तब से किस प्रकार यहाँ न्याय मिले। क्योंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले, यहाँ इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तो उन्हीं के याद है तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले ले, इंटर के रिजल्ट जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जान पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना हो बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट था तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% था, एक साल बाद यानी 2012 में 38% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ? 28%, 30% यानी 30 को पास और 70 को फेल। जेएम बोर्ड से परीक्षा दिए वाला मात्र 30 को पास और 70 को फेल कहे तो हमने याद करिए 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा, 9वां या 10वां क्लास में तो इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी होती, फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है ओकरा जानबूझ के फेल कर दे, वियतनाम के स्टूडेंट के ही खातिर फेल कर रहा है ताकि फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठ गए तो छट जाए, मुकाबला नहीं कर। किस प्रकार झारखंड में अन्याय करो, इस बात के आज थोड़ा समझाए रहा हो, जबकि बात के तखने कोई लीडर के समझाए करो तो लीडर अंगूठा छाप की समझे तो तोरा सब मैंने कौवा महीना बौक मारे वाला के लिए नेता बनल है। तुम की समझे? 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट न तोरा पासे न है देतो, तोरा जब पास न है देतो तो फॉर्म कैसे बन गई? ओकरो में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज हलो जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज टॉप कर रहा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके तो पास कर रहा है तो ऐसा प्राउड फीलिंग मिलो कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आए। जब हमने पास कर रहा ना तो जब रिजल्ट के लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और कलर पे बोल रहा है यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का थाम देखे जाओ 20 टका देना चाहिए, यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे तो कोई वैकेंसी में गए, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गए तो 85 मांग लो, अब 83 वाला स्टेट टॉप है के वो समझिए, साजिश के समझिए भाई। क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा आरोप न रखो।
हमने जीतबो हारबो गोली खाई के मर जीवो बात अलग हो, लेकिन तो दिमाग में बात डाल दे हो कि हमने टाइम 401 नंबर आने वाले रुपेश कुमार में जो स्टेट टॉपर लग गए। अब बताओ स्टेट में एक लड़का हो जो 80% नंबर आना, बताओ अगर डीयू में एडमिशन भेतो कि जेएनयू में एडमिशन भेतो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो रिजल्ट ही ना हो। पूरे स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो। अरे थर्ड डिवीजन वाला तो कॉलेज जो पर रह लो, कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करे कि कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्ट न हो, और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ ले, तो की उखाड़ ले। तुम्हें बगल में देख, तोरे बगल में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, रिजल्ट 95%। कहे बोलन दिमाग ले कहते कि इटा मत बोले कि हमारे किधर पढ़ा ना हल। अरे भैया तोरा पढ़े मौके नहीं दे, ही मत बोलिए कि नहीं सरकारी स्कूल में गिदवन पढ़ा है अपनी के तेज नहीं रहो। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगी और इतना तेज है कि राजा साहब आधे हवा का एक बार घूर के गले कि छोड़वा के सुने खातिर कितना लोग आए वहां कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना। अब बकायदा नामे लग गई हो, उस समय के प्रेसिडेंट के हाल पता कर ले, उस समय जो जेक के प्रेसिडेंट हल कहाँ लगल पता कर ले, उस समय जो जेक के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से नहीं सोच में थोड़ा समझ में भी नहीं तो चल जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, और रिजल्ट 90-95 ओहे करके यदि 2 भाई हो, जे भाई वो जेक में हो तो आई गलो 40% और जे भाई वो सीबीएसई में 80% लेके निकल। सेम दिमाग, सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस 2 सेफ्टी हो कि तो जेक बोर्ड से लगे, झारखंडी लगे, कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं सरकारी से ले हैं, कोई गरीब घर से ले हैं। सही खातिर कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड, खजा सकरखंड। बिहार से जब झारखंड अलग भे तो कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड, खजा सकरखंड। कहे न बिहार में केवल बालू, बिहार में केवल मछले बालू, झारखंड में की कोयला, झारखंड में अब्रक, झारखंड में यूरेनियम, क्रोमाइट, लोहा, तरह तरह के खनिज संपदा। 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। यदि वास्तव में अगर झारखंड के डेवलपमेंट करल जितलाए तो दुबई से भी जगमग हमने झारखंड में तलाए, क्योंकि एक पूर्ण प्रदेश लगाए। जर्मनी के बाद यदि कहीं सबसे न खनिज संपदा है तो भारत में ना है, हमारे झारखंड में। यानी 23 साल से राजा साहब से पहले रघुवर चाचा जितना बन लो, बाबूलाल बने चाहे कुतुब मीनार वाला बने, जितना बन लो अपनी लक्ष्य केवल झारखंड के लूटना। बात तो नहीं समझा है ना। वहां तक परिणाम नंबर 28, 30% रिजल्ट। और एक तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जो आर्ट्स ले ला 60% है, उस साल आर्ट्स के रिजल्ट भी 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कहो झारखंड के लोग कि एक पौवा मद और 2 कुंडिया मांस लेके फोटवा दे के सूट मत जो, यदि ऐसा करने तो हाथ पर गिदवाइन के कंपटीशन में बैठक से पहले फेल कर दे और गिदर छुआ के